बनते जी, अनिल मिश्रा जो है एडवोकेट ग्वालियर वाला, बाबा साहब के ऊपर कुछ ना कुछ अटपटे रोजाना कुछ ना कुछ इस तरह के, और इस तरह के, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? अनिल मिश्रा पहले जवाब दे शंकराचार्य अविदेश्वरा मुक्तेश्वरानंद का। अभी मुक्तेश्वरानंद कहते हैं कि जो मिश्रा जाति है वो ब्राह्मण नहीं है। तो पहले अनिल मिश्रा शंकराचार्य के सवाल का जवाब दे कि वो मिश्रा ब्राह्मण है या कोई और है, क्योंकि मिश्रा को पहले खुद यही पता नहीं है कि ब्राह्मणों में मिश्रा सरनेम कहाँ से आए। ये ना तो पुराणों में लिखा, ना वेदों में लिखा, ना रामायण में लिखा। रामायण में ब्राह्मण है पर मिश्रा नहीं है, गीता में भी ब्राह्मण है पर मिश्रा नहीं है, वेदों में भी ब्राह्मण है पर मिश्रा नहीं है, पुराणों में भी ब्राह्मण है पर मिश्रा नहीं है। या यूं कहा जाए कि हिंदुओं के हर शास्त्र में ब्राह्मणों का जिक्र हुआ पर मिश्राओं का जिक्र नहीं हुआ। तो अनिल मिश्रा पहले ये आइडेंटिफाई कर दे कि मिश्रा जाति कौन है, किसकी जाति है, ये ब्राह्मणों की जाति है या किसी और की जाति है। तो पहले अनिल मिश्रा को अपनी जाति का, अपने वंश का पता लगाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे शंकराचार्यों ने कहा कि मिश्रा ब्राह्मण नहीं है। तो पहले तो आपको अपनी जाति का प्रमाण देना चाहिए, वो भी अपने शंकराचार्यों को, अपने ब्राह्मण जाति के लोगों को, कि मिश्रा नाम के लोग ब्राह्मण है या नहीं है। और रही बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान लिखने की, तो इतिहास को जाके पढ़ो कि करपात्री महाराज, हिंदू सभा, संतों की महासभा जो लखनऊ से लेके दिल्ली तक और दिल्ली से लेके महाराष्ट्र तक जो बाबा साहब अम्बेडकर जी का विरोध कर रही थी, इस नाते कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी संविधान सभा में संविधान को अपने हाथों से लिखकर देश के मनुस्मृति संविधान को खत्म करने का काम कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी का विरोध कर रहे थे कि बाबा साहब अम्बेडकर जी देश के अंदर जो फैली असमानता, गैर बराबरी थी, उसको खत्म करके देश में समानता का अधिकार संविधान में लिख रहे थे। बाबा साहब अम्बेडकर जी का विरोध कर रहे थे कि जब बाबा साहब अम्बेडकर जी इस देश में पैरों की जूती समझे जाने वाली महिला को समान अधिकार हिंदू कोड बिल लाकर संविधान सभा में पेश कर रहे थे। तो आपको जाइए हिंदू महासभा वालों से, संत महासभा वालों से करपात्री महाराज का इतिहास पढ़ लीजिए। जब उसको पुलिस के डंडे पड़े थे, जब बाबा साहब अम्बेडकर जी का विरोध कर रहा था, उनको बाबा साहब अम्बेडकर जी के विरोध के कारण उनको मालूम था कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी केवल एक शख्सियत नहीं है, वो एक इतिहास रचयिता है। उन्होंने इतिहास रच के दिखाया और सारे ब्राह्मण उस समय भी विरोध कर रहे थे। जैसे मैं कहता हूं कि एक हाथी जब चलता है तो अनेकों कुत्ते भौंकते हैं, उस हाथी की चाल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वह हाथी फिर भी मस्त चाल चलता रहता है। ये वो हाथी बाबा साहब अम्बेडकर कल भी अपनी चाल से मस्त चल रहे थे, वो अपनी चाल से आज भी मस्त चल रहे। कल भी आप जैसे ब्राह्मण बोलते थे, भौंकते थे, आज भी आपके जैसे ब्राह्मण बोलते और भौंकते हैं। इससे कोई फर्क पड़ने वाला अम्बेडकर जी के नाम पे और उनके काम पे नहीं है। बनते विनयचार्य जी, ये जो अनिल मिश्रा है जाटव जाति को टारगेट कर रहा है, पूरे देश की जाटव जो हिंदुओं में जाति होती है, जाटव जाति, उसको कह रहा है उसका पूरा बहिष्कार करो, उनको नीले कबूतर बोल रहा है। इस तरह की, इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए अनिल मिश्रा, तुम कह रहे हो कि ये जाटव चमार जाति का बहिष्कार करो, ये अधर्मी है, ये धर्म विरोधी है। तो अनिल मिश्रा पहले कान खोलकर सुन ले और इतिहास पढ़ ले जाके कि 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने पहले आप लोगों का बहिष्कार कर दिया कि हम प्रतिज्ञा लेते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानेंगे, हम प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम राम कृष्ण को ईश्वर नहीं मानेंगे, हम प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम ब्राह्मणों द्वारा कोई भी श्राद्ध, कोई भी घर का संस्कार नहीं कराएंगे, एवं यहां तक कि ब्राह्मणों को अपने घर पे ना बुलाएंगे और ना घर के दहलीज पे चढ़ने देंगे। अरे हमने तो आपका 1956 में बहिष्कार कर दिया, तुम आज की बात कर रहे हो। ये वही कौम चमार जाटो महार है जिन्होंने तुम्हारा बहिष्कार बाबा साहब अम्बेडकर जी के द्वारा 1956 में कर दिया, तुम आज बोलते हो। अरे हमने तो तुमको कब का यहां से अपने समाज से निकाल दिया है,
तुम निकले हुए समाज हो, बौखला रहे हो। ये जाति जिसकी तुम बात कर रहे हो, इस देश की मूल जाति है। ये मूल इतिहास को जान गए और तुम जैसे बाहरी विदेशों के अब ये उस तरह के षड्यंत्र को, कर्मकांड को पहचान गई है। इसलिए तुम बौखलाहट है कि तुम्हारा जो पानी धंधा था वो बंद हो चुका है। तुमसे कोई अनुष्ठान पाठ, पूजा पाठ कराना बंद कर दिया है, तुमसे बुलाना घरों पे बंद कर दिया है, इसलिए तुम बौखला गए हो। इसलिए मैं कहूंगा ये लगता है उसको भीमा कोरेगांव का इतिहास नहीं पता क्या? हाँ, मैं कह रहा हूं, अरे तुम्हारे उस समय के पेशवा राजा बाजीराव पेशवा द्वितीय भी बड़ा अहंकार से चलता था, बड़ा वो जुल्म शोषण करता था। पर आपको इतिहास पता होगा कि 1 जनवरी 1818 के उस भीमा कोरेगांव के इतिहास में क्या हुआ कि 28,000 पेशवाओं को 500 महारों ने किस तरह से धरती दोष कर दिया था। ऐसे महार वीरों की संतानें हैं हम। तो अनिल मिश्रा, मैं कहूंगा हम तो पहले तुमको निकाल के फेंक चुके हैं, हमें तुम्हें अब ये बात कहने की जरूरत नहीं है। पेशवा थे कौन? बाजीराव पेशवा ब्राह्मण थे और कौन थे? बनते विनाचार्य जी, ये बताइए कि अगर आपका आंदोलन सफल नहीं होता है और सरकार सफल नहीं होने देती है तो ये महाबोधि मुक्ति आंदोलन के लिए आप किस हद तक जाएंगे? देखिए, हम सफलता के लिए आए हैं और तो मैं तो कह रहा हूं कि हमने 134 साल से लड़ाई लड़ी है और अब मैं कहता हूं कि अब लड़ाई लड़नी नहीं है, लड़ाई जीतनी है। तो जीत का बिगुल बजाया है और जीत के बिगुल के लिए तथागत कहते हैं कि जब हमने घर छोड़ दिया है, अब हम किसी की परवाह नहीं करते कि जो छूटना था छूट गया, अब तो प्राप्त करना है। तो महाबोधि प्राप्त करना लक्ष्य हमारा है। अब इसके लिए हमें किसी भी रास्ते से, किसी भी मार्ग से गुजरना पड़े, साम दाम दंड भेद छल जो भी कुछ है, हमें इस आंदोलन के लिए लगाना है और महाबोधि महाविहार मुक्त कराना है। बौद्धों की ये धरोहर, विरासत, संस्कृति और अस्तित्व का जो सम्मान गौरव है, उसे बचाना अब हमारा परम कर्तव्य, परम धर्म है। इसके लिए जो 134 साल से 6 पीढ़ियों ने इस आंदोलन में अपने आप को समय से पहले चले गए, आज 7वीं पीढ़ी इस आंदोलन का नेतृत्व कर रही है। इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए पूरे देश के बौद्धों ने अपनी कमर कस ली है कि इस आंदोलन को अब हम लोग जीत कर रहेंगे, हर हाल में जीत कर रहेंगे, उसके लिए कुछ भी करना पड़े। दंड की बात की है तो अहिंसा भी आ जाएगी उसमें। तो हिंसा तब होती, अहिंसा के रास्ते पर भी जाएंगे क्या? अरे हिंसा तब होती है जब हम अपने स्वार्थ के लिए किसी को तकलीफ पहुंचाए। ये हक अधिकार की लड़ाई है और संविधान में सेल्फ डिफेंस की बात है। तो सेल्फ डिफेंस की जब बात होती है वो हिंसा नहीं मानी जाती, वो रक्षा मानी जाती है। तो रक्षा करने के हेतु अगर हमारे ऊपर कोई आक्रामक हो जाए तो हम समाज में ये कहे कि सेल्फ डिफेंस है, ये कोई हिंसा नहीं है, ये कोई अत्याचार नहीं, जुल्म नहीं है, ये सुरक्षा है। सुरक्षा कवच के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी कहते हैं कि जो कौम जब तक जुल्म सहती है उस पर जुल्म किया जाता है और जब वो जुल्म करने वाले का विरोध करती है तो वो अपना दुम दबा के भाग जाता है। ये बाबा साहब अम्बेडकर जी का हमें आदेश है। मतलब आप काशीराम जी से सहमत हैं जो कहते थे बुलेट के साथ, बैलेट के साथ बुलेट की तैयारी भी रखनी होगी? हाँ, साहब कांशीराम ने भी कहा कि जब मध्य प्रदेश के ठाकुरों ने, ब्राह्मणों ने कहा कि हम इनको चुनाव नहीं लड़ने देंगे, तो वो साहब कांशीराम फूल सिंह बरैया से कह रहे थे, अरे भाई अपने लोगों से जाके कहो कि बैलेट के साथ साथ बुलेट भी रख के चलियो, तभी हम लोग जीत पाएंगे। तो हमारे महापुरुषों ने खुले मंचों से कहा है कि ये कौम बाबा साहब अम्बेडकर जी की तैयार की गई कौम है, वो कौम नहीं है जिसको तुमने सदियों से धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे सताया। ये संविधान की बनाई गई कौम है, ये इंसाफ करना भी जानती है और न्याय करना भी जानती है, और जो आदमी शोषित है वो शोषित, शोषण करने वाले का विरोध करना भी जानता है। नमो बुद्धाय, जय भीम। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण
स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714।